आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम इसमें एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटीज को आज पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटीज के बारे में हम जो है यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एब्जॉर्प्शन दैट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग। इसमें कहते हैं कि हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है हम उसको किस तरह से देख सकते हैं कि वो यहाँ पे हो रही है। उसमें हमारे पास यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं, द पोजीशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड, द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड। इन दोनों को हम देखते हैं कि पोजीशन से हमारे पास यहाँ पे क्या मुराद है, इंटेंसिटी से हमारे पास यहाँ पे क्या मुराद है। और यहाँ पे हमारे पास पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड के बारे में कहते हैं, द एब्जॉर्प्शन बैंड पोजीशन shows the wavelength of the radiation which is required for the ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लो एनर्जी स्टेट टू द हाई एनर्जी स्टेट। इसका हमारे पास मतलब ये है कि वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन जो कि रिक्वायर होगी एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए कि वो उसको मूव करवा दे लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट की तरफ या स्टेट की तरफ, वो वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल वो हमारे पास वेवलेंथ अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास 272 वेवलेंथ भी हो सकती है, 276 वेवलेंथ भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है। वो हमारे पास यूवी विजिबल रीजन के अंदर कोई भी वेवलेंथ हो सकती है। हमारे पास यूवी विजिबल रीजन जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है वो हमारे पास जो है 400 नैनोमीटर तक या 750 और 800 नैनोमीटर तक भी कुछ बुक्स में अवेलेबल है। उस रीजन में कोई भी वेवलेंथ जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास जो वेवलेंथ है वो हमें यहाँ पे शो करेगी पोजीशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। इफ द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब रेडिएशन, कहते हैं कि अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स की तादाद यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगी रेडिएशंस को तो हमारे पास देन द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन विल बी हाई, तो हमारे पास यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है उसकी इंटेंसिटी हाई होगी। सिमिलरली इफ द लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब रेडिएशन इट विल एग्जिबिट लो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। कहते हैं कि इसी तरह से अगर हमारे पास लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगी। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज द की फैक्टर व्हिच इज कंट्रोलिंग द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि यहाँ पे कौन सी चीज है जो कि इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल कर रही है, उसका हमारे पास की फैक्टर क्या है। दिस इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन को देखते हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है, चांसेस कितने हैं ट्रांजिशन के। द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज 0 to 1। हमारे पास जो रेंज है प्रोबेबिलिटी वैल्यू की वो हमारे पास 0 से 1 तक होगी। द प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव सिमेट्री ऑफ द ऑर्बिटल। ये हमारे पास यहाँ पे एक रिलेटिव सिमेट्री ऑर्बिटल की जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो किस सिमेट्री में यहाँ पे अवेलेबल है, उसकी हमारे पास आगे से एग्जांपल आ जाती है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। Pi to pi star transition exhibit high probability because both orbitals are in same plane. So the orbitals which are in same plane show high intensity absorption। कहते हैं कि वो ऑर्बिटल जो कि सेम प्लेन के अंदर होंगे, जो एक ही प्लेन के अंदर होंगे, उनकी हमारे पास यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी। उसके बाद हमारे पास इसमें नया टॉपिक आ जाता है वो है हमारे पास मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, अलाउड ट्रांजिशन एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी क्या है, जो कि हम यूज करते हैं इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन को शो करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है अलाउड ट्रांजिशन और उसके बाद हम आगे से पढ़ेंगे फॉरबिडन ट्रांजिशन। अलाउड ट्रांजिशन द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी हैज डिफरेंट वैल्यूज। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। इफ द वैल्यू ऑफ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इज ग्रेटर देन 10,000 इट इज कंसीडर्ड एज एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई इंटेंसिटी एंड द ट्रांजिशन व्हिच अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अलाउड ट्रांजिशन। कहते हैं कि अगर हमारे पास मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू 10,000 से ज्यादा हो तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास अलाउड ट्रांजिशन है, क्योंकि इसमें हमारे पास इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है और इसको हम कह देंगे अलाउड ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इज एन एग्जांपल ऑफ अलाउड ट्रांजिशन। और इसमें हमारे पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है ये हमारे पास अलाउड ट्रांजिशन की एक एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉरबिडन ट्रांजिशन। इन सम केसेस द वैल्यू ऑफ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इज लेस देन 100। अगर हमारे पास मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू 100 से कम है तो हम क्या कहेंगे, सो इफ द वैल्यू इज लेस देन द ट्रांजिशन इज कॉल्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो इसमें हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो ट्रांजिशन है ये हमारे पास फॉरबिडन ट्रांजिशन है। और इसकी हमारे पास एग्जांपल आगे से क्या है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन इज फॉरबिडन ट्रांजिशन। और ये हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास जो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है ये हमारे पास फॉरबिडन ट्रांजिशन है। इसके बाद आगे से दो टर्मिनोलॉजी जो बहुत ज्यादा यहाँ पे यूटिलाइज की जाती हैं और इनके बारे में बहुत ज्यादा हमारे पास गवर्नमेंट के पेपर्स में पूछा जाता है, वो हमारे पास है ट्रांसमिटेंस और absorbance। The intensity of absorption can be taken as one of the following: transmittance, absorbance। कहता है कि हमने जो absorption की इंटेंसिटी को
नोट करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, उसको हमने रीड करना है, वो हम दो तरह से कर सकते हैं, ट्रांसमिटर्स के हवाले से, एब्जॉर्बेंस के हवाले से। अब इसको आगे से पढ़ लेते हैं। हमारे पास ट्रांसमिटर्स क्या चीज है? ट्रांसमिटर्स इज T is equal to I over I naught, where I naught is the intensity of incident radiation, I is the intensity of transmitted radiation। और इसमें हमारे पास जो इंसिडेंट रेडिएशन है ये हमारे पास सोर्स से आ रही है, और ट्रांसमिटेड रेडिएशन वो है जो कि सैंपल में से होकर हमें मिलेगी डिटेक्टर के ऊपर। एब्जॉर्बेंस, द एब्जॉर्बेंस इज A is equal to log I naught by I or log 1 by T। एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ ऑपरेशन। इट मींस, कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है जब हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को ऑपरेट कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम जो है आ रहा होता है, वो हमें सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है। इट मींस एनालिस्ट यूज एब्जॉर्बेंस व्हाइल ऑपरेटिंग अ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और इसमें जो है एनालिस्ट एब्जॉर्बेंस को यूज करता है अपनी रीडिंग को नोट करने के लिए। द रेंज ऑफ द कॉमनली रिकॉर्डेड एब्जॉर्बेंस इज 0 to 2। कहते हैं कि रेंज हमारे पास यहाँ पे 0 to 2 हो सकती है, और इसके दरमियान आएगी। 0.3 आ सकती है, 0.4 आ सकती है, 1.7 आ सकती है, तो इस 0 और 2 के दरमियान भी आ सकती है। तो ये हमारे पास एक जनरल रेंज है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें द मोस्ट कॉमन लॉ दैट इज कॉल्ड बियर-लैम्बर्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू द कंबाइंड बियर-लैम्बर्ट लॉ, यानी कि हमारे पास बियर लॉ अलग से है, लैम्बर्ट लॉ अलग से है, उसको कंबाइन करने के बाद बियर-लैम्बर्ट लॉ जो है वो हमारे पास ये बनता है A is equal to ECL, where C is the concentration of the sample in moles per liter of the solution। कहते हैं कि C हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन आ जाएगी सैंपल की, और उसके आगे हमारे पास यूनिट जो है वो हमारे पास कौन सा? मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। L is the path length of the sample solution in centimeters। L हमारे पास जो है वो हमारे पास आ जाती है path length। E is the molar absorptivity, ये हमारे पास E जो है molar absorptivity है। Thus E is equal to A by CL। molar absorptivity as a unit of 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमारे पास जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है उसका यूनिट हमारे पास 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। इफ द वैल्यू ऑफ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इज वेरी हाई, कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए तो हम इसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? हम इसका लॉग ले लेंगे। जब हम इसका लॉग ले लेंगे तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। वी कैन कैलकुलेट द एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी एज अ लॉग ऑफ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। हम इसका जब लॉग लेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास बहुत कम हो जाएगी, और उस कम वैल्यू को हम इजीली जो है चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है इसमें बताया गया है पाथ लेंथ। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होता कि हमारे पास पाथ लेंथ क्या चीज है। तो ये हमारे पास एक क्यूबिट है, जिसे हम सेल कह देते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम इसे यूज करते हैं। तो इसके दरमियानी फासला जो इसके अंदर गैप है वो हमारे पास पाथ लेंथ कहलाता है। इसका हमारे पास जो गैप है वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। इस वजह से इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास पाथ लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स ऑन एब्जॉर्प्शन, कि हमारे पास जो इफेक्ट्स हैं सॉल्वेंट के एब्जॉर्प्शन के ऊपर क्या होंगे। बिल्कुल यहाँ पे हमें जो है इफेक्ट्स मिलेंगे। वो हमारे पास कौन कौन से इफेक्ट है? द सॉल्वेंट हैविंग डिफरेंट पोलैरिटीज अफेक्ट द इंटेंसिटी एंड द पोजीशन ऑफ एन एब्जॉर्प्शन बैंड। हमने इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा, पोजीशन के बारे में पढ़ा। इंटेंसिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रही है, पोजीशन हमें वेवलेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। तो यहाँ पे कहते हैं कि सॉल्वेंट जो है वो दोनों के ऊपर, इंटेंसिटी और पोजीशन ऑफ एन एब्जॉर्प्शन बैंड के ऊपर अफेक्ट करता है। देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन द पोलैरिटीज ऑफ द एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट। जो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की पोलैरिटीज होती हैं उनमें चेंजेस आ जाएगी। द मोर पोलर सॉल्वेंट द मोर स्टेबलाइज्ड द पोलर स्टेट। कहते हैं कि अगर हमारे पास पोलर सॉल्वेंट होगा तो हमारे पास पोलर स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी। सो बाय यूजिंग अ पोलर सॉल्वेंट द एनर्जी ऑफ द स्टेट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल और फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। कहते हैं कि हम अगर पोलर सॉल्वेंट को यूज कर रहे हैं तो एनर्जी हमारी जो है ज्यादा भी हो सकती है या एनर्जी हमारी जो है कम भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल। ये हमारे पास ऑर्बिटल जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल। इसको हम आगे एग्जांपल में अच्छे तरह से पढ़ते हैं। पाई टू पाई स्टार एब्सॉर्प्शन बाय यूजिंग पोलर सॉल्वेंट। पाई स्टार ऑर्बिटल इज मोर स्टेबलाइज्ड बिकॉज इट इज मोर पोलर। इसमें हमारे पास ऑर्बिटल है पाई टू पाई स्टार। तो इसमें कहते हैं कि अगर हमारे पास पाई स्टार ऑर्बिटल है उसमें हमने पोलर सॉल्वेंट को यूज किया तो पाई स्टार ऑर्बिटल जो है बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। इज मोर स्टेबलाइज्ड बिकॉज इट इज मोर पोलर, क्योंकि ये हमारे पास बहुत ज्यादा पोलर है एज कम्पेयर टू पाई ऑर्बिटल विच इज लेस पोलर एंड लेस स्टेबलाइज्ड। कहते हैं कि ये हमारे पास पाई ऑर्बिटल जो है लेस पोलर है और लेस स्टेबलाइज्ड है। पाई स्टार ऑर्बिटल बहुत ज्यादा पोलर है, जब वो बहुत ज्यादा पोलर है तो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। स्टेबलाइज्ड का क्या मतलब है कि आगे से हम इसको पढ़ते हैं। दिस बिहेवियर shows that there is a decrease in the energy of two orbitals and less amount of energy is required for transition। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है एनर्जी दोनों ऑर्बिटल्स में कम हो जाएगी और कम एनर्जी चाहिए होगी ट्रांजिशन के लिए। और ये हमें पहले से पता है कि अगर हमारे पास एनर्जी कम हो जाती है तो दूसरे एंड पे हमारे पास वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है। इफ द एनर्जी इज डिक्रीज्ड देन द वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड। सो पाई टू पाई स्टार एब्जॉर्प्शन अकर एट अ लॉन्गर वेवलेंथ। तो हमारे पास यहाँ पे पाई टू पाई स्टार
एब्जॉर्प्शन जो है लॉन्गर वेवलेंथ पे होगी, किसकी वजह से? पोलर सॉल्वेंट की वजह से। सिमिलरली बाय यूजिंग पोलर सॉल्वेंट द n ऑर्बिटल इज मोर स्टेबलाइज्ड बिकॉज इट इज मोर पोलर एज कंपेयर टू पाई स्टार ऑर्बिटल व्हिच इज लेस पोलर एंड लेस स्टेबलाइज्ड। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास n ऑर्बिटल जो है वो बहुत ज्यादा पोलर है एज कंपेयर टू पाई स्टार orbital. Comparatively, behavior shows that there is an increase in the energy of orbital and a large amount of energy is required for the transition. तो यहाँ पे हमें जो है एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे हमें एनर्जी n2 पाई स्टार ऑर्बिटल में एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है और जहाँ पे हमारे पास एनर्जी बढ़ जाती है वहां पे वेवलेंथ कम हो जाती है। अल्टीमेटली इफ द energy is increased then the wavelength is decreased, so n2 pi star transition occurs at a shorter wavelength। तो इसमें हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्योंकि एनर्जी जो है ज्यादा हो गई तो वेवलेंथ में यहाँ पे हमारे पास कम हो जाएगी, तो ये हमारे पास n2 pi star ट्रांजिशन जो है शॉर्टर वेवलेंथ पे आ जाएगी। जो हमारे पास pi to pi star ट्रांजिशन है वो हमारे पास जो है लॉन्गर वेवलेंथ पे आ जाएगी। ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें हमें बताया गया है कि यहाँ पे pi to pi star के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है। यहाँ पे पाई टू पाई स्टार के लिए ये नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है एनर्जी कम हो जाती है। एन टू पाई स्टार की अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो जब हम देखते हैं पाई टू पाई स्टार पोलर सॉल्वेंट में एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा हो गई, और एन टू पाई स्टार यहाँ पे हमारे पास एनर्जी ज्यादा हो गई और वेवलेंथ हमारे पास यहाँ पे कम हो गई। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे समरी आ जाती है। It shows from the above mentioned example that pi to pi star transition occur at a longer wavelength and on the other hand n to pi star transition occur at a shorter wavelength। तो ये एक जर्नल हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई जो कि जर्नल हमारे पास यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारे पास इफेक्ट क्या होगा एक सॉल्वेंट का हमारे पास हमारी ट्रांजिशन के हवाले से, हमारी एब्जॉर्प्शन के हवाले से। वो हमारे पास ये है कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो हमारे पास लॉन्गर वेवलेंथ पे होगी, जबकि हमारे पास एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ पे होगी। वी कैन से दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पाई टू pi star transition is less as compared to the energy required for n to pi star transition। तो यहाँ पे हम कहते थे कि n to pi star transition से हमारे पास pi to pi star transition की जो एनर्जी है वो हमारे पास यहाँ पे कम है। एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमेना इज 4-methyl-3-pentane 2-on, और इसकी यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास 4-methyl-3-pentane 2-on है। यहाँ पे हमारे पास जो है हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड में जो डाटा शो किया गया है ये हमारे पास वेबसाइट extensivepharma.com पे अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उस वेबसाइट पर जाकर इस डाटा को कॉपी पेस्ट इजीली कर सकते हैं और अपने स्टडी पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हैं।